6 तारीख का जलसा हमारी नवीद होगी कि ईद के बाद हम क्या करने जा रहे हैं। ईद से पहले ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह। जलसे के बाद आप देखना कि ये कौम इमरान खान के नाम पे जमा हो जाएगी, अपने मैंडेट को वापस लेगी, इन चोरों को भगाएगी। ये कौम अब मज़ीद इन चोरों डाकुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कौम का एतमाद नवाज जरदारी होते तो 8 फरवरी को इनको वोट देते। कौम इनको मुस्तरद करके वापस भेज चुकी है लंदन, और जहाँ इनके अपने आबा व अजदा हैं, जहाँ इनकी मरासिम है, जहाँ इनके औलाद हैं, जहाँ इनके इलाज मौलजे हैं, जहाँ इनका ख़ानदान है, जहाँ इनका कबाइल है। ये इस कौम के लिए ना बने थे, ना इस कौम के ये लोग हैं। इस कौम ने 8 फरवरी को उनको इसीलिए वोट नहीं दिया, इसलिए मुस्तरद किया। अगर ये कौम का एतमाद होते तो कौम इनको वोट दे के मुंतखब कर दी। जिनको कौम मुस्तरद करती है उनको ला के मुसल्लत किया जाता है। अब ये कौम समझ चुकी है कि ये मुसल्लत शुदा अशखास जो हैं, ये जो ज़बरदस्ती हाकिम हम पे इम्पोर्ट किए जाते हैं, इनको भगाने के लिए अब हमने वोट जो 5 साल में एक दफ़ा मौका मिलता है कौमों को अपनी तकदीर बदलने का, उस कौम ने अपनी तकदीर बदलने के लिए इमरान खान को वोट दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट में मौजूद के हवाले से यहाँ लाइमल तय किया जाएगा। इसके अलावा इमरान खान की रहाई और मैंडेट की वापसी। नौजवानों से बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं और 6 अप्रैल के जलसे के हवाले से उनकी क्या तैयारियाँ हैं। बाकी इमरान खान की रहाई के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे और जो मैंडेट छीना गया उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। आरिफ अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान से आप भी उम्मीदवार थे, यहाँ सैकड़ों नौजवान आज PTI के सेंट्रल ऑफिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं हमारा जो मेन एजेंडा है इस वक्त, हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इंसाफ यूथ विंग के तमाम नौजवान हैं। इस वक्त नौजवानों का एक मुतालबा है, अपने कायद इमरान खान की रिहाई, और उसके मुतालिक हमने इंशाल्लाह नौजवान मार्च की मुकम्मल तैयारी कर ली है। हम ईद के बाद ज़बरदस्त तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे, अपनी तहरीक चलाएँगे इमरान खान की रिहाई के लिए। दूसरे नंबर पे हमारा मेन मुतालबा है कि अपना मैंडेट वापस लेना, जो हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट है। हम हर सूरत अपनी पूरी जद्दोजहद करेंगे, एंड तक जद्दोजहद करेंगे, जितना हमारे अंदर आखिरी दम है। हम इस मुल्क में आइन और कानून की जंग हमेशा लड़ते रहेंगे इमरान खान की सरबराही में, और अपना मैंडेट वापस लेके रहेंगे। तीसरी चीज़ हमारी है मुराद सईद का तहफ़्फ़ुज़, और हमारे दीगर जितने भी असीरान हैं उनकी रिहाई, और जितने भी हमारी ख़वातीन हैं बेचारियों की जितनी मरतबा ज़मानतें होती हैं उनको आज तक कैद में रखा गया है, वो भी किसी की बेटियां हैं, हमारे नौजवान किसी की औलाद किसी के बेटे हैं, उन सब को रिहा करो। ये सियासी कैद रखना जमहूरी मुल्कों की हुस्न नहीं होता। ये इस तरह से कैद रख के आप किसी के नज़रिए को कैद नहीं कर सकते। मैं इस मरतबा पूरे पाकिस्तान को आप जिस तरह देख रहे हैं, मैं हैरान होता हूँ कि इस कौम ने नज़रियात की मिसाल कायम कर दी। ये कायद का वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जिसका ख्वाब देखा गया था, जो एक अजीम पाकिस्तान, एक अजीम ख्वाब का नाम था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना। और इंशाअल्लाह 6 अप्रैल के जलसे को आप देखेंगे कि ये तारीख का बहुत बड़ा जलसा होगा। जिस तरह लोगों ने 8 फरवरी को कायद इमरान खान की सरबराही में जिस तादाद में वोट दिया, जिस तादाद में इस कौम ने अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए अपने फ़र्ज़ को, अपने हक़ के राय को इस्तेमाल करते हुए अपनी अमानत एक दयानतदार शख्स को दी, वोट की अमानत। आप देखना कि 6 अप्रैल को आपकी सड़कें बंद हो जाएंगी लोगों की तादाद देख के। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इतना प्यारा महीना है। इस प्यारे बाबरकत महीने की तवस्सुत से मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि ये कौम अपने कायद इमरान खान को वापस लेके आएगी, जो मगरिब के सामने खड़े हो के इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की प्रचार करेगा। और हम गवाही देते हैं नौजवान इस पाकिस्तान की कौम, बुजुर्गान, माएँ बहनें सब, कि मेरा वाहिद लीडर इमरान खान है, जो सच्चा है, जो मासूम है, जो बेकसूर है। आज वो कैद है एक नजरिए की बुनियाद पे। वो कहते हैं मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा, मैं अपनी कौम को अपने पैरों पे खड़ा करूंगा, मैं अपनी कौम के फैसले अपने कौम से लेना चाहूँगा, मेरी कौम के वसाइल मेरे कौम इस्तेमाल करेगी, मेरा कौम बैरून कर्ज़े नहीं लेगी, मेरी कौम बैरूनी आकाओं की ग़ुलामी नहीं करेगी, मेरी कौम पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करके सही माना में रियासत मदीना का तस्वुर देगी, जहाँ इंसाफ का निज़ाम होगा, जहाँ मुआशी इंसाफ होगा, जहाँ अदालती इंसाफ होगा। अच्छा, मुझे बता दें, ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद जलसों का आगाज़ होगा।
804 कैदी नंबर, ये जलसों का टाइटल होगा। बाकी 6 अप्रैल को भी जलसा, तो क्या समझते हैं 6 तारीख का जलसा कैसा होगा, ईद के बाद की क्या किया जाएगा? इंशाल्लाह 6 तारीख का जलसा हमारी नवीद होगी कि ईद के बाद हम क्या करने जा रहे हैं। ईद से पहले ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। जलसे के बाद आप देखना कि ये कौम इमरान खान के नाम पे जमा हो जाएगी, अपने मैंडेट को वापस लेगी, इन चोरों को भगाएगी। ये कौम अब मज़ीद इन चोरों डाकुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कौम का एतमाद नवाज जरदारी होते तो 8 फरवरी को इनको वोट देते। कौम इनको मुस्तरद करके वापस भेज चुकी है लंदन, और जहाँ इनके अपने आबा व अजदा हैं, जहाँ इनकी मरासिम है, जहाँ इनके औलाद हैं, जहाँ इनके इलाज मौलजे हैं, जहाँ इनका ख़ानदान है, जहाँ इनका कबाइल है, ये इस कौम के लिए ना बने थे, ना इस कौम के ये लोग हैं। इस कौम ने 8 फरवरी को उनको इसीलिए वोट नहीं दिया, इसलिए मुस्तरद किया। अगर ये कौम का एतमाद होते तो कौम इनको वोट दे के मुंतखब कर दी। जिनको कौम मुस्तरद करती है उनको ला के मुसल्लत किया जाता है। अब ये कौम समझ चुकी है कि ये मुसल्लत शुदा अशखास जो हैं, ये जो ज़बरदस्ती हाकिम हम पे इम्पोर्ट किए जाते हैं, इनको भगाने के लिए अब हमने वोट जो 5 साल में एक दफ़ा मौका मिलता है कौमों को अपनी तकदीर बदलने का, उस कौम ने अपनी तकदीर बदलने के लिए इमरान खान को वोट दिया। सबसे पहली बात, आपने कासिम सूरी साहब की बात की, आपके सामने उन्होंने आयन की पासदारी करके रूलिंग दी, और जिसको इन्होंने अब आयन शिकन बना दिया और उनके पीछे लग गए, उनके कारोबार तबाह कर दिए हैं, उनके वाइफ को उठा लिया, जेल में डाल दिया, उनके कारोबार सारे तबाह, भाई को कत्ल का पर्चा डाल दिया। तो बेसिकली ये तो खान साहब के साथियों को थ्रेट कर रहे हैं कि बस वो उसका साथ छोड़ दें। लेकिन कासिम सूरी हो गए, मुराद सईद हो गए, वो कभी भी खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। और हम यूथ आज आप देखें किस तादाद में इस रमज़ान में रोज़े की हालत में सब इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमने कहा है कि हमें रास्ता दिखाया जाए। हम ईद के बाद जलसे करें ताकि खान की तरफ जो है ना, खान को रिहाई के लिए हम इकदाम उठाएं, और हम जो है ना ये हमें अपना लीडर बाहर चाहिए, क्योंकि कोई कसूर नहीं है। खान साहब का क्या कसूर है? खान साहब का ये कसूर है कि उन्होंने जो है ना इन चोरों को जेलों में डाला, ठीक है, हक की बात की, पाकिस्तान की बात की, अमेरिका के आगे एब्सोल्युटली नॉट का, यही कसूर है खान साहब का। आज वो जेल काट रहे, दुनिया के वो बड़े लीडर, और आज वो जेलों में पड़े हुए, सिर्फ इन लोगों के खिलाफ वो लड़े हैं, बस यही उनका कसूर है। वही कसूर कासिम सूरी का है, वही कसूर मुराद सईद का है, हमारी लीडरशिप का, वही हम पे है। मुझ पे 4 पर्चे हुए हैं, मैं जेल काट के आया हूँ। अच्छा, 4 पर्चे? जी जी जी, कितनी देर जेल काट? मैं 8 दिन सर, एक दफ़ा रहा हूँ, दूसरी दफ़ा जल्दी 2 दिन रहा हूँ जेल। बेसिकली 8 दिन कैसे गुजरे? क्या सोचते थे कि मैंने क्या जुर्म किया? बस यही देखें कि कुछ पता ही नहीं लगता था कि हम जो है ना, मैं पढ़े लिखे नौजवान हूँ, मैं खुद जो है ना MBA किया हुआ मैंने, और जो है ना जेल के हालात में बड़ा हैरान हुआ कि हमारा कसूर क्या है। हमने एक जो है ना पाकिस्तान से मोहब्बत की है, ठीक है, खान से मोहब्बत की, हमारा क्या कसूर है? जो है ना हम घरों में थे। एक तो पर्चा वो हुआ जिसमें मैं था ही नहीं, मतलब मैं मौजूद ही नहीं, मैं मौजूद हूँ नथिया गली और इस्लामाबाद में मेरे खिलाफ पर्चा हो जाता है। ये तो हालत। ठीक है, ये सिचुएशन है। ये मोस्टली वो नौजवान यहाँ पहुँचे हैं जो जेलों से यहाँ होकर आए हैं। ये वो लोग हैं, बहुत से लोग 9 मई के केसेस में अरेस्ट हुए, बहुत से लोग डिफरेंट केसेस में अरेस्ट हुए। इन नौजवानों से बात करते हैं, पूछते हैं उनके क्या जज्बात हैं।